अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ की नई बुक्स आ चुकी हैं और हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि आपके पास रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं। इनकी डेफिनेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लिए एक्सरसाइज को समझना आसान हो। रियल नंबर्स जो हैं जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके पास होती है जी नंबर लाइन, ठीक है, जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। ये स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से और इनके राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड पे सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। मैं यहाँ पर एक आपके लिए नंबर लाइन बना देता हूँ। सो इट इज़ लाइक दिस। ये आपके पास आ गई जी एक नंबर लाइन। सो यहाँ पर आपके पास होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर होते हैं आपके पास नेगेटिव नंबर्स। सो पॉजिटिव नंबर्स भी जो हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो भी रियल नंबर्स होते हैं। क्यों रियल नंबर्स होते हैं? क्योंकि रियल नंबर वो होते हैं जो नंबर लाइन के ऊपर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स भी रियल लाइन के ऊपर आते हैं, तो इसका मतलब है वो भी क्या होंगे, वो भी रियल नंबर होंगे। अच्छा, हम लोग ना ये सब देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स को कि नेचुरल नंबर्स जो है वो रियल नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। 1 2 3 4 5 जो हैं वो लाइन के राइट साइड पे आ रहे होते हैं, तो वो भी होते हैं। होल नंबर्स भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नेगेटिव नंबर्स भी, रेशनल नंबर्स भी और इरेशनल नंबर्स भी। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को आप डिवाइड कर लोगे, लाइक ये आपके पास 1/2 है, 1/2 को आप डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा। तो अब 0.5 जो है या 0.5 आपके पास लाइन पर आता है या नहीं आता है, तो आंसर इज यस। तो आप इजीली इसको मेंशन कर सकते हैं, ऑन द लाइन मेंशन कर सकते हैं, तो इट इज रियल नंबर, सिंपल। अच्छा, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स क्या, सॉरी इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स जो हैं आपके पास जस्ट वो नंबर्स होते हैं जिनमें आयोटा आता है। ये एक नई टर्म होगी आपके लिए, बस आपने इसको माइंड में रख लेना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, तो आपने बताना है कि इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जिसमें आयोटा होता है, जिसमें आयोटा होता है उसको आप इमेजिनरी नंबर कहते हो। आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू होती है √-1। सो आयोटा की वैल्यू होती है √-1। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है आपके लिए, तो इसको आप मेमोराइज कर लो। अब आपके पास कोई नंबर भी आयोटा के साथ अगर लग जाता है तो वो भी आपके पास इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। लाइक आपके पास यहाँ पर -2 आयोटा है, तो आयोटा तो इमेजिनरी नंबर है, लेकिन -2 लगा तो ये पूरा का पूरा इमेजिनरी नंबर ही काउंट होगा। अब जिसमें 5 आयोटा है तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आयोटा इमेजिनरी नंबर है, बल्कि 5 आयोटा इटसेल्फ क्या है, ये भी इमेजिनरी नंबर है। तो आपने क्या करना है कि वो नंबर्स जिनके साथ आयोटा लग जाता है वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग करेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अब कम्प्लेक्स नंबर्स को समझना इंतहाई ईजी हो गया हमारे लिए, बिकॉज इसमें आपके पास रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। तो जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों आ जाएं, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर, तो वो आपके पास हो जाएंगे कम्प्लेक्स नंबर्स। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ a+b आयोटा, तो a आपके पास क्या है, यहाँ पर रियल नंबर है, एंड b आयोटा, क्योंकि आयोटा साथ में लगा हुआ है तो ये आपके पास इमेजिनरी नंबर होंगे। अगर आपको ये कंप्लीट नोट्स चाहिए इन एक्सरसाइजेस की, तो मैं आपको वेबसाइट मेंशन कर दूंगा अपनी, आप लोग उधर से जाके ये डाउनलोड भी कर सकते हैं, इनको आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी कुछ मैं टिप्स दे देता हूँ आपको, उनको आप मेमोराइज कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है √-1। आयोटा स्क्वेयर जो होता है दैट इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा 4 इज +1। इनको आपने इन सब वैल्यूज़ को आपने मेमोराइज कर लेना इजीली, और फिर आप बहुत आसानी से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आयोटा रेज टू पावर 5 या आयोटा की पावर 5, जिस तरह भी आप बोलें। मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आपने क्या करना है कि जब भी आपके पास ऑड वैल्यूज़ हों, ऑड वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, जिस तरह 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, ये सब ऑड वैल्यूज़ होती हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे 5 है तो 5 ऑड है, तो इसको आप कर लोगे स्प्लिट। स्प्लिट कैसे करना है कि उससे पिछले वाला एक नंबर लिख दो, जिस तरह मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ आयोटा 4 डॉट आयोटा, उससे पिछले वाला लिखो और आयोटा अलग कर दो। देन आपने क्या करना है, इसको आयोटा स्क्वायर लिखना है,
और कोई वो नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करके ये 4 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ये 4 है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा। तो आपके पास जब 2 और 2 को मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज वी हैव आयोटा, इसको एज इट इज ही लिख दो। अब आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो मैंने आपको बोली थी कि वो क्या है, वो होती है -1। सो वो -1 इधर पुट कर दो। वो -1 आप इधर पुट करेंगे तो इट विल बी -1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। तो ये आ जाएगा आयोटा, अच्छा -1 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, वो आपके पास 1 होता है। आप किस तरह निकालते हैं स्क्वायर्स, आप इस तरह निकालते हैं कि आप माइनस को भी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, और 1 का भी स्क्वायर निकालते हैं तो वो क्या होगा 1, तो +1। जब भी पावर पॉजिटिव हो सिंपल याद रख लें, पावर आपके पास सॉरी इवन हो तो इसका जो आंसर होता है वो भी पॉजिटिव में आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास आयोटा, ये आ जाएगा 1 डॉट आयोटा इज आयोटा। ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है आपके पास, एंड दैट इज आयोटा की पावर 16। आयोटा की पावर 16 है। देखो मैंने आपको बताया था कि आपने करना ये है कि ऑड होगा तो स्प्लिट करना है। अब ये तो ऑड नहीं है, ये तो इवन है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको सिंपल आप डायरेक्ट लिख दें कि आयोटा 16 है, इसको आप लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर। आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा 8 से। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो आपको मैंने अभी याद कराई है, -1 पुट करो, और इसकी पावर क्या है इवन है, इवन है तो ये +1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं बस, आंसर आ गया। नेक्स्ट इज थर्ड थोड़ा सा ट्रिकी है, माइनस आयोटा रेज टू पावर -19। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3, माइनस आयोटा -19। तो ये आपके पास है, इजीली सॉल्व करते हैं इसको हम, कि इसमें पावर नेगेटिव है। अब नेगेटिव पावर को पहले पॉजिटिव करना पड़ता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम पूरी वैल्यू नीचे ले जाएंगे, सिर्फ पावर पॉजिटिव होगी। जो लेफ्ट साइड पे नीचे साइन होते हैं ना, वो ऊपर नीचे जाने से, नीचे से ऊपर लेके जाने से या ऊपर से नीचे लेके आने पर वो कभी चेंज नहीं होते। तो माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा और साथ 19 आ जाएगा। तो हम इसको कर लेंगे 1 बाय माइनस आयोटा, सॉरी -1 हम अलग कर लेते हैं, -1 और आयोटा की पावर 19 फिर अलग। फिर हम इसको कर लेते हैं कि आपके पास ये आ जाएगा 1 बाय -1 और आयोटा 19 है। आयोटा 19 को आप क्या करोगे, आप लिख लोगे, क्योंकि ये भी आपकी ये ऑड है, और ऑड वाली जो हैं उनको हम किस तरह से करते होते हैं मैंने आपको बताया कि जब भी आपको इस ऑड आएगा उसको आप स्प्लिट कर दोगे। किस तरह स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने का तरीका ये है कि आप उसको उससे पिछले वाला नंबर लिख लेंगे। आयोटा 19 से पहले क्या आता है 18 लिख दो, डॉट आयोटा लिख दो, देन 1 बाय -1 एंड 18 क्या होगा आपके पास आयोटा स्क्वायर। 18 कैसे बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट आयोटा। अब आपके पास क्या होगा 1 -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 9 डॉट आयोटा। अब आपने क्या करना है, इसको आप सॉल्व करोगे 1 बाय -1 की पावर जो आपके पास है वो जो इसकी पावर है -1 की पावर 9, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा डॉट आयोटा। अब ये किस तरह आती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि माइनस की पावर जब भी ऑड हो, -1 की पावर जब भी ऑड होगी तो वो आपके पास -1 ही आएगी। तो नेक्स्ट आपके पास अब हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1 बाय माइनस। अच्छा मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस एरिया से या किस सिटी से। यह आ जाएगा -1 इंटू माइनस आयोटा 1 बाय आयोटा। तो ये आपका आंसर आ गया 1 बाय आयोटा, लेकिन बुक पे आपका आंसर ये नहीं है 1 बाय आयोटा, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो 1 बाय आयोटा, जब भी आयोटा आपके पास आ जाए इस तरह नीचे,
तो आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं लें आयोटा बाय आयोटा से, ताकि ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। यहाँ पे आयोटा है तो वहाँ पे आपने माइनस आयोटा लेना है, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा बाय आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा बाय माइनस इंटू -1, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा बाय +1। दैट्स इट, ये आपके पास आंसर है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ बुक्स में आंसर चेंज होगा तो वो जस्ट करेंगे 1 बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा बाय आयोटा, तो ये वो आ जाएगा आपके पास आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर, तो वो भी आ जाएगा आयोटा बाय -1, तो माइनस ऊपर जाएगा तो वो भी माइनस आयोटा ही आ जाएगा आंसर उसका भी। तो ये दोनों तरह से है, आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट इज आपके पास, अच्छा इनके नोट्स चाहिए आपको ना, तो मैं वेबसाइट मेंशन कर दूंगा, तो आप उस वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, notelix.com.pk। नेक्स्ट इज आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 27 आयोटा रेज टू पावर -26। ये क्वेश्चन भी आपके पास मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने इसको और से समझना है। पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, 27 आयोटा रेज टू पावर -26। -26, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लोगे, तो इसको हम सॉल्व इस तरह से करेंगे कि वी विल राइट 27 आयोटा -26। मैंने आपको बताया था कि पावर को पहले पॉजिटिव करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। 27 ये नीचे आ जाएगी पावर आयोटा 26। पावर्स के लिए रूल ये है, ये रूल्स होते हैं, कोई हम लोग खुद से नहीं कर रहे होते, ये रूल्स होते हैं मैथ्स के, इनको रूल्स ऑफ ये लॉज ऑफ इंडाइसिस कहते हैं। कि आपके पास पावर नेगेटिव होगी, उसको पॉजिटिव कर सकते हो बाय टेकिंग इट डाउन। डाउन मतलब डिनोमिनेटर में, ठीक है। अगर डाउन में है तो उसको आप अप लेके आ सकते हो, मतलब न्यूमरेटर में ले से नीचे से ऊपर लेके आओगे साइन चेंज, ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो साइन चेंज। सिर्फ पावर्स की बात हो रही है। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आप पास आ जाएगा 27 आयोटा, अब क्योंकि ये इवन है तो इवन सिंपल आप क्या कर दो, आयोटा स्क्वायर लिखो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 26 आएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 27 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 पुट कर दी, और 13 ये -1 जो है ना हमने पुट किया आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू पुट की इधर, और 13 एज इट इज आ गया। अब इसकी पावर ऑड है, ये जो है ना ऑड है, इसे ताक कहते हैं, उर्दू में ताक कहते हैं। ये ऑड वैल्यू है, तो जो ऑड वैल्यू होती है उसका आंसर वही रहता है। -1 की पावर ऑड होगी, 13 होगी, तो वो क्या रहेगी -1 ही रहेगी आपके पास। एंड ये आ जाएगा 27 बाय -1, तो ये आ जाएगा -27। ये आपके पास आंसर है इसका। सेकंड आप लोग कर लेते हैं, सेकंड हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट